अभिधान राजेंद्र कोश पहला भाग अपवर्तना शब्द है। अपवर्तना जहां रूपांतरित अवस्था संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि परिवर्तन की तैयारी के साथ मार्ग का चुनाव करना। परिवर्तन की तैयारी के साथ यदि जो संभावना है, जो चीज पॉसिबल है, दिखता है कि होगा, तो फिर उसका चुनाव करना चाहिए। यहाँ पर अपवर्तना शब्द से अपवर्त्यते, रस्वीक्रियते, स्थिति आदि ययासा अपवर्तना, कर्मगंध के हिसाब से या कोई भी आत्मा की संसारिक अवस्था के नाते प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश वो निश्चित है। तो जो प्रकृति जो स्वभाव है, स्थिति उसका जो टाइम पीरियड है, रस उसका जो टेस्ट क्वालिटी है, और प्रदेश उनका जो समूह है, वो चारों चार हर कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि हर कर्म की स्थिति है। तो जहां पर अपवर्तना की कही है उसका मतलब ये है कि परिवर्तन। तो प्रकृति, स्थिति, रस, प्रदेश, उस चार में सबसे बड़ा हिस्सा रस बंध का है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, रस बंध, प्रदेश बंध, सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? रस बंध का है। रस बंध यानी कि आप यदि कोई ऐसा मिथ्या भाव में प्रवेश कर गए और मिथ्या अवस्था में रहे हो, तो उस हिसाब से अपवर्तना, परिवर्तन स्टार्ट। जो हमारे सम्यक भाव थे, वो सम्यक भाव भी यदि हमने स्थिर नहीं कर रखे, सम्यक भावों में हमें जागरूक नहीं रहे, तो सम्यक भाव भी परिवर्तन होते देर नहीं होती, जिसका नाम अपवर्तना है। मिथ्या भाव में रहा हुआ जीव, उसे सत्य का बोध हुआ। अब सत्य का बोध हुआ तो उसे पता चला कि मैं निर्णायक हूं। अब मुझे सम्यक बोध पाकर सम्यक जीवन अपनाना है, तो उस सम्यक जीवन के लिए मुझे ये मिथ्या वाला जीवन, जो मेरी गलतियों से भरा हुआ मन है, उसको बदलना पड़ेगा। यानी कि जिसमें बदलाव चाहते हो उसमें हद पार हो जाती है। बदलाव नहीं चाहता है तो वो मेहनत नहीं करेगा, और मेहनत का अर्थ ही यह है कि वहां तक तुम पहुंच जाओ। मेहनत यानी तुम कुछ कर रहे हो नहीं, लक्ष्य तक पहुंचो, उसका नाम मेहनत। आपको जो चाहिए वहां तक आप करीब आ गए, उसका नाम ही पुरुषार्थ है। कोई आदमी सामान्य पुरुषार्थ भी करता है, नहीं मिलता है। कोई आदमी लगातार पुरुषार्थ करता है, सामान्य है, नहीं मिलता है। कोई आदमी पुरुषार्थ करता है, लक्ष्य विहीन है, नहीं मिलता है। कोई आदमी पुरुषार्थ किसी के कहने से करता है, पता नहीं है, करता रहता है, लेकिन अनजान है, इसके लिए नहीं मिलता है। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति, यदि उसके व्यक्तित्व के साथ उसे रहना है, उसको कुछ पाना है, तो उसका रिजल्ट है बदलाव संभव है। परिवर्तन लाना पड़ेगा उसको। परिवर्तन नहीं लाया तो फिर पुरुषार्थ निष्फल हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। समर्थ पुरुषार्थ ही परिवर्तन का हिस्सा है। जहां पर आएगा रसबंध में, मेन बात रसबंध है। प्रकृति, स्थिति, रस, प्रदेश। रसबंध यानी कि रस जो चला था मिथ्या भावों का, अज्ञान का, मोह का, वो सारा आस्तिक्य से विपरीत है, यानी कि नास्तिकता है। तो जो अज्ञान और अनात्मवाद में जो रस था, उस रस में हम लगातार रहते रहे तो परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन ज्ञान आना चाहिए, पता होना चाहिए कि अज्ञान जो है, मिथ्या भाव जो है, वो भूमिका साधक की नहीं है। उस भूमिका में मुझे नहीं रहना है। अब मिथ्या भाव का जो त्याग करना है, सम्यक भाव का जो लक्ष्य बनाना है, तो सम्यक भाव के लक्ष्य के अंतर्गत उसको बदलाव लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? उसको बदलाव तो लाना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि परिवर्तन की जो अवस्था है, उस परिवर्तन की अवस्था के साथ उसे हर चुनौती का सामना करना पड़ेगा, हर चुनौती का सामना। अब परिवर्तन पता कैसे चलेगा? रसबंध से। रस होता है तो ही परिवर्तन होता है, किसी के कहने से रस नहीं होता है। कोई बाहर के ज्ञान में जुड़ गया तो रस नहीं आता है। कोई प्रभाव देखा, किसी का आकर्षण हुआ, कोई अनुष्ठान प्रिय हो गया तो रस नहीं होता है। रस वो सम्यक ज्ञान से ही जुड़ा हुआ है, और वो सम्यक रस हो तो काम का है। तो परिवर्तन रसबंध से होता है, अपवर्तना।
तो जो अपवर्तना है वो कर्मों की करनी हो तो भी हो सकती है और स्वभाव की करनी हो तो भी हो सकती है। बदलाव लाना हो तो दोनों चीज़ों में आ सकता है। यहाँ सामान्य स्थिति से कर्मों का बदलाव हमने चुना है। सामान्य स्थिति से यहाँ ज्ञानी कह रहे कर्मों के बदलाव से कि भाई जो तुझे आज दिख रहा है, जो तुझे जीवन में आज तुझे जो मिल रहा है, यदि दुख मिला है तो परिवर्तन में आएगा, थोड़ा सहन करेगा, धर्म में जुड़ेगा, तो वो परिवर्तन पाप का पुण्य में होगा। लेकिन पुण्य के जीवन में, अनुकूलता के जीवन में, सुख के जीवन में यदि तुझे कोई परिवर्तन चाहिए तो सुख के साधनों का परिवर्तन नहीं चाहिए। सुख के अंदर, पुण्य के अंदर तुझे ज्ञान से अलिप्तता लानी जरूरी थी। यानी कि दुख के समय में जो चीज़ राग भाव से थी, दुख के समय में दुख दूर करने के लिए जो अवस्था सुख चाहिए, अनुकूलता चाहिए, तो वो परिवर्तन कर्मों द्वारा लाया, मेहनत द्वारा लाया। लेकिन जब वो अवस्था पूरी हुई, सुख आ गया, दुख चला गया व्यवहारिक, अब सुख है, तो अब कौन सा परिवर्तन? सुख है तो परिवर्तन है कि ये सारी चीज़ें कर्माधीन है, उदयाधीन है, परिवर्तनशील है, मेरा राग यहाँ से छूटना चाहिए। सामान्य जीव दुखों से मुक्त होने की सोच बना रहे हैं, और जो तंदुरुस्त दिमाग लेकर बैठे, हेल्दी माइंड, समझदार लोग हैं, वो शरीर के दुखों से नहीं जुड़ते, वो आते जाते रहते। उसके अंदर स्वभाव का सुख है कि नहीं, आत्मा भाव का सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। रस जो है कर्म का, कर्म परिवर्तन का, वो एक भाव का या एक भाव की अनुकूलता का है। लेकिन जब आंतरिक परिवर्तन आएगा तो वो आंतरिक परिवर्तन मुक्ति तक साथ देगा, उसे मुक्ति तक साथ देगा ना। दो परिवर्तन, एक कर्मों का, एक स्वभाव का। कर्मों का अपवर्तना करनी हो तो सामान्य धर्म क्रिया में जीव जुड़ा है, क्रिया के द्वारा उसे आनंद आता है, और व्यवहारिक है कि जितना अच्छा समय व्यतीत हुआ वो पुण्य बंध का कारण, जितना बुरा समय व्यतीत हुआ पाप कर्म, हिंसा, झूठ, चोरी, ये पाप कर्म का कारण। अब कर्म तुम्हें बदलना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि परमानेंट सॉल्यूशन, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। कर्म बदलते रहेंगे, सुख आया दुख आया, सुख आया दुख आया। आश्रव संवर, आद्रव संवर, ये निर्जरा संवर, निद्रा आश्रव चलता रहा। निर्जरा करी, संवर आया, कर्म बंद हुआ, वापिस कर्मक्षय हुआ, कर्म बंद हुआ, वापिस कर्मक्षय हुआ। तो संवर आश्रव भाव रहते हैं और निद्रा भाव रहते हैं, कर्म बंद भी रहते हैं, कर्मक्षय भी रहता है। सुख भी आता है, चला भी जाता है, दुख भी आता है, चला भी जाता है। सुख मिला तब आनंदित हुआ, दुख मिला तब दुखी हो गया। तो जीव सामान्य तरह मिथ्या अवस्था में कर्म बदलने की सोचता है कि मुझे दुख नहीं मिलना चाहिए, यानी कि पर्याय दृष्टि से ही जीवन पूरा करना है। पर्याय दृष्टि के कारण ही हर जगह पर संक्लेश और विरोध है। पर्याय संसार है, इसके लिए आस्तिक्य पद, आत्मा है, आत्मा नित्य है, ये जो आस्तिक्य पद है, सम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य, अनुकंपा, जो आस्तिक्य पद है, अस्ति जो है विद्यमान उसका स्वीकार करना। अस्ति नक्य यानी प्रत्यय लग गया, तो जो अस्ति विद्यमान है, जो अस्ति यानी सत्य है, उस सत्य के साथ रहने का उनका निरंतर मन रहता है। सत्य एक ही है, आत्मा है और आत्मा नित्य है। आत्मा है मानने वाले बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, बहुत सारे धर्म संप्रदाय है, बहुत सारे योगी या बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे विद्वान ये बोलते हैं कि आत्मा है। आत्मा नित्य है वो बोलने वाले कितने लोग हैं? और वो भी बोल ले शायद, समझ लो, तो भी उस आत्मा का मूल स्थान कौन सा है? मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। तो आत्मा और मोक्ष, मोक्ष का उपाय जिस 6 स्थान बताए, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा नित्य है, कर्म के कर्ता है, कर्म के भोक्ता है, मोक्ष और मोक्ष उपाय। तो मोक्ष और मोक्ष का जो उपाय है उसके लिए एक ही चीज आती है। मोक्ष आत्मा का है, संसार का नहीं है, पुद्गलों का नहीं है, वस्तुओं का नहीं है, शरीर का नहीं है। यदि मोक्ष संसार का नहीं है तो किसका है? यदि आत्मा का है तो आत्मा को मोक्ष में जाना है तो कर्म को लेकर थोड़ी जाएगा, कर्म कर्ता और कर्म भोक्ता लेके थोड़ी जाएगा, कर्म के द्वारा मिले हुए सुख दुख लेके, सुख दुख के साधन लेके थोड़ी जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि अपवर्तना होनी हो तो स्वभाव की होनी चाहिए। बदलाव आना तो किसमें आना? अपनी आध्यात्मिक शक्ति विकसित हो, ऐसा बदलाव आना चाहिए। अब सामान्य दृष्टि से जीव मिथ्या भाव में रहता है तो उसका जीवन तनावग्रस्त ही रहता है, मन अशांत ही रहता है, उसके मन में पूरे संसार की प्रकृति का आकर्षण रहता है और उसकी विपरीत इच्छाएं, उसका विरोधाभास उसे हर बार
गलत निर्णय पे ले जाता है, क्योंकि परिवर्तन यानी सही चुनाव, परिवर्तन यानी के रूपांतर अवस्था का निर्णायक बनना, आपको बदलाव लाना है, ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा। अब बदलाव, इंसान का जीवन देख लिया तो आंखों के सामने है चिता जल रही है, आंखों के सामने है लोग कट रहे, एक्सीडेंट में, भूकंप में, अर्थक्वेक में, बीमारियों में मर रहे, सड़ रहे, कोरोना हमारे सामने है। ऐसी बहुत सारी भयंकर बीमारियां पूर्व कालों में हर 100 साल में आई हुई है। तो जो पुद्गल का ढेर जमे हुए आंखों के सामने, तो दृष्टि जो है वो भेदकारी क्यों नहीं है? आत्मा की आस्तिक्यता स्वीकार नहीं है तो मोक्ष के बिना नहीं स्वीकार पाएगा, गुणों के बिना नहीं स्वीकार पाएगा। आत्मा की आस्तिक्यता स्वीकार नहीं है तो आत्मा की आस्तिक्य का रूपांतर अवस्था से ही स्वीकारेगा। बोलो, आपका निर्णय, आपका जो निर्णय है वो निर्णय किसके आधार पर है? संसार के आधार पर, सुख के आधार पर, कर्मों के आधार पर, के सत्य ऐसा आत्मा के आधार पर? किसके ऊपर आपका निर्णय है? करना चाहिए, होता नहीं है, नहीं होता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि आज आपका बल शारीरिक नहीं हो, शायद आपको वो आसपास का वातावरण नहीं मिले शायद, तो दो चीज करो। एक तो वातावरण खड़ा करो मेहनत करके कि आसपास का वातावरण कैसा भी हो, मेरा रूपांतर निरंतर होना चाहिए, मेरे अंदर परिवर्तन, मुक्ति ना हो तब तक होनी चाहिए। मेरी मुक्ति का हकदार मैं हूं तो मुझे मोक्ष तत्व की अभिलाषा तीव्र क्यों नहीं है? मोक्षेण योजनाद योग, मोक्ष के साथ जोड़े वही योग, योग करने वाला योगी होता है, महायोगी बन जाता है, महान योगी बन जाता है, महर्षि, महान ऋषि बन जाता है। तो योग के साथ जुड़ा हुआ है और महायोग को प्राप्त नहीं कर सकता, इसका मतलब कनेक्शन ही नहीं है, जुड़ान ही नहीं है। तो यदि उसका परिवर्तन सिर्फ सुख दुख का ही हो तो ये संसार तो पूरा हुआ, ऐसा अनंत संसार पूरे हुए और होने वाले हैं। समझदारी का मूल्य बहुमूल्य है। समझदारी सस्ते में नहीं है कि तुमने बाजार से खरीद ली, उठा ली, कि तुम्हें मिल गई, तुमने पास में रख दी। समझदारी अपनाने के बाद उसमें स्थिर रहना, वो थिरी करने, दर्शनाचार का आचार, उसमें स्थिर रहना वो भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि तुम्हारे सामने जितनी भी घटनाएं आ रही है वो आज की नहीं है, अनंत काल की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये घटना आपने पकड़ के रखी है, इसके लिए वहां से छूट नहीं सकते। घटना ने आपको नहीं पकड़ा है, उद्गल ने, सुख ने, अनुकूलताओं ने, किसी व्यक्ति ने या शरीर ने या कर्मों ने आपको नहीं पकड़ा है। आपने उनको पूर्व काल में ऐसा जकड़ के, ऐसा कठिनाई से पकड़ रखा है। आज हमारा स्वभाव ही ये बन गया है, हमारा स्वभाव ही ये बन गया है कि ये होगा तो ही ये होगा, ये सहायक परिबल होगा तो होगा। यानी मन पर्याय पे रुक गया, उसकी भावना ये नहीं बनती है कि ये है तो ठीक है, ये नहीं हो तो भी ठीक, ऐसा जरूरी नहीं। आपको लगे कि गाड़ी हो तो ही मैं दादावाड़ी आ सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राइवर नहीं है, रिक्शा ले लेंगे, रिक्शा नहीं है बोल देंगे एक्टिवा पे भी रख देना, कहीं नहीं। अब हर चीज पर या हर घटनाओं में आसान बनना, समझना है कि एक रूपांतर अवस्था का निर्णय तय किया है हर परिस्थिति में। क्योंकि संसार की जो स्थिति है उसमें व्यक्ति खुद बदलाव नहीं चाहेगा तो ये संसार बदलेगा नहीं। और संसार बदले भी क्यों तुम्हारे लिए? संसार क्यों बदले? सब अपनी अपनी स्थिति को, अपने अपने व्यवहार को निभा रहे हैं ना, तो तुम क्यों चाहते हो कि बदल जाए? बदलाव स्वयं होना है, इसके लिए बड़ा मूल्य निर्णय का है। यहाँ अपवर्तना शब्द से रूपांतर अवस्था कह रहे हैं। तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया, यानी कि शास्त्र की सम्मति दी, अपवर्त्यते रस्वी क्रियते स्थिति आदि आया सा अपवर्तना, जो स्थिति का बदलाव करता है, यानी कि कर्म की स्थिति और अपन स्वभाव की स्थिति रहते हैं। दोनों दोनों अपॉर्चुनिटी है। एक आत्मा ऐसा समझ रहा है, समकिती आत्मा है, लेकिन कभी उसकी नियति बिगड़ गई, उनके स्वभाव में कुछ संसार का मोह पकड़ लिया उसको, तो गिर जाता है। रामचंद्र जी एकावतारी मोक्ष में गए, बरोबर। अब उनकी घटना आ रही है हमारे यहाँ त्रिष्टि सलाह का पुरुष में, 7वें सर्ग में। उस घटना में ये बात हुई कि एक भव में जो मोक्ष में, इस भव में जो जिसका मोक्ष निश्चित है इस भव के बाद, क्या उसको मिथ्यात्व स्पर्श होता है? तो ये तो व्यक्ति है, इसके लिए हम कह रहे हैं।
बाकी आध्यात्मिक दृष्टि से जो सिद्धांत है उसकी बात करें तो सायोग समीक भाव वाला भी गिरता है कि नहीं गिरता है? सायोग समीक भाव वाला गिरता है कि नहीं गिरता है? तो वो सायोग समीक भाव तक इतनी विशिष्ट ऊंचाई स्थिति पे आ गए, और वो ऊंचाई की स्थिति पे आने के बाद भी वो गिर सकता है। इसका मतलब ये है कि मोक्ष के करीब रहने वाला गिर सकता है, मोक्ष में जाने वाला एकावतारी भी गिर सकता है। सिद्धांत बना, व्यक्ति नहीं बनी। इसके लिए रामचंद्र जी जब वो एक ही भव में मोक्ष जाने वाले, जब उनको मैसेज मिला कि आपका परम भक्त हनुमान जी, हाँ सिद्ध थे ना हनुमान जी, तो आपका परम भक्त हनुमान जी वो संयमी बन रहे। अब हनुमान जी में अष्ट सिद्धि है, बल है, भक्ति है, प्रभाव है, शक्ति है, सब कुछ है कि वो संयमी बने, त्याग कर रहे, साधक परम साधक की अवस्था में जा रहे। ये सब छोड़ देंगे, इतना एक पल, सेकंड का हजारवा भाग समझ लेते अपन शॉर्ट में बोलने के लिए, नैनो सेकंड। उस समय हरिभद्र सूरी हेमचंद्राचार्य भगवान लिखते हैं, उस भाव जो उनकी जो निरंतर सम्यक की अवस्था थी, उस अवस्था से थोड़े पीछे आए, चढ़ गए, लेकिन आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि वापस उन्होंने सोचा नहीं नहीं ये तो छोड़ना ही चाहिए, इसमें क्या है। तो जो मोक्ष में जाने योग्य आत्मा है, या तो मोक्ष की अभिलाषा वाला जो आत्मा है, मोक्ष का जिसने स्वीकार किया, मोक्ष का स्वीकार यानी कि आस्तिक्य का स्वीकार, आत्मा का स्वीकार, आत्मा का जो स्वीकार कर रहा है वो मोक्ष के योग्य बन जाता है। यानी कि मोक्ष की अभिलाषा आत्मा से प्रारंभ होती है, तो आत्मा से प्रारंभ हुई अभिलाषा वो कर्म का बदलाव नहीं लाता है, अपने स्वभाव, अपने अंदर छिपी हुई जो पुरानी गलतियां, भावना, दोष, उसका बदलाव लाता है। शुद्ध स्वरूप तक पहुंचने की पूर्ण तैयारी है, वो कर्मों को नहीं देख रहा है, अपने अंदर जो दोष है, अज्ञान है, उसको देख रहा है। तो परिवर्तन कर्म का भी आ सकता है, यदि सामान्य जीवन पूरा करना हो तो। सुख दुख के अंदर ही रहना है, उसे सुख भी पसंद आता है, दुख पसंद नहीं आता है, तो अरे ऐसा भी होता है। वो अज्ञान अवस्था में धर्म का स्वीकार कर लेता है, क्रिया का स्वीकार, तो उस धर्म का स्वीकार मिथ्यात्व अवस्था में बहुत सारी सहन शक्ति के साथ आगे बढ़ता है, उसमें भी दुख सहन करता है धर्म के नाते, कठिन तपस्या भी करता है। क्यों? वजह क्या? मिथ्यात्व है इसके लिए, दुख है इसके लिए। दुख क्यों सहन करना? मिथ्यात्व के कारण। सिर्फ मिथ्यात्व के कारण यदि कुछ सहन करता है, यानी कि मिथ्यात्व के कारण तब त्याग में जुड़ गया है, मिथ्यात्व के कारण कष्टकारी उपद्रव सहन कर रहा है, तो वो दुख बदल सकता है, वो दुख के पीछे सुख के कर्म आ सकते हैं। उस दुख जो 1000 दिन भुगतने थे उसने सामने से भुगत लिए, तो वो 1000 दिन के नहीं रहे, वो 1 महीने के ही रहे, 100 दिन के ही रहे, लेकिन दुख भुगतने वक्त उसकी भावना आत्मा की थी, उसकी भावना गुणों की थी, उसकी भावना आस्तिक्य कर्म बदलाव की थी कि अज्ञान बदलाव की थी। लेकिन 1000 दिन का जो दुख आने वाला था, उसने दुख के सामने नजर की, इसके लिए उसने प्लान बना दिया कि 100 दिन में खत्म होता है तो 1000 दिन कौन भुगतेगा। छठ करके 7 यात्रा में तीसरे भव में मोक्ष होता है, तो छठ करके 7 यात्रा क्यों नहीं करना। 7वें 8वें भव में चारित्र से मोक्ष मिलता है, तो एक दिन चारित्र का एक दिन तो चाहिए, चारित्र क्यों नहीं लेना। लेना तो है, लेकिन आत्मबुद्धि नहीं है। यात्रा करनी है, क्रिया पालन करना है, लेकिन बुद्धि जो है वो परिवर्तन की नहीं है, और परिवर्तन स्वयं के स्वभाव में आना चाहिए। उसको खुद को लगना चाहिए कि ये सेवा है, ये भक्ति है, ये सहायता है, ये तप है, ये त्याग है, अनासक्ति है, ये निर्मलता है, ये मोह स्थिति समाप्त करनी, व्यक्तिगत व्यवहार है। हर बार किसी के कहने से वो जो करेगा ना, तो समझ लेना कि उसको कोई असर ही नहीं होती है, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है। ध्यान होता तो एक ही बार में हो जाता ना। हमारे यहाँ एक कहावत आती है, तेजी ने टकोरो गधे डाने डपना। जो गधा होता है ना, उसको बार बार मारो तो भी वो मंजिल को धीरे ही पाता है, मार खा के ही पाता है। और मार खाने के बिना उसका दिमाग ठिकाना नहीं आता है। और जो अश्व होता है ना, उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि उसे एक खाली टारगेट बताया जाता है कि तुम्हें, वो हॉर्स रेस होती है ना, बॉम्बे में रेस कोर्स है हॉर्स रेस, तो हॉर्स रेस में वो नंबर लगाए होते हैं, फिर वहाँ उसे कोई सूचना नहीं दी जाती, सीधा वो के रेड पट्टी है ना, उसको तुम कुछ भी करके स्पीड से भी वहाँ पहले पहुँच जाओ। सारे घोड़े दौड़ते हैं और वहाँ पहुँच जाता है। गधे को दौड़ते देखा? जो इंसान चंचल है, मन से कमजोर है, जिसके पास लक्ष्य विहीन, लक्ष्य ही नहीं है, जिसका बेध्यान है,
जिसको दूसरी आवश्यकता नहीं लग रही है, जिसको किसी के प्रति भावना या शुभ व्यवहार नहीं है, उसे हर कोई अच्छी चीज बार बार कहनी पड़ती है। नहीं करेगा वो, देखना, नहीं करेगा। हाँ, मैं तो भूल गया, मुझे तो पता नहीं था, ऐसा होता है। सब पता चलता है तुझे। पैसा गिनते हैं तो मिस्टेक होती है क्या? कहीं जाना है, किससे क्या बोलना, मिस्टेक होती है क्या? खाना पीना शादी ब्याह में क्या मिस्टेक होती है क्या? वहाँ तो सब पता चलता है। करना नहीं है, सीधी बात है ये। और ये है ना, किसी के मन को तराशने का सबसे बड़ा उपाय है, उसको, उसकी एक्टिविटी को देखो कि उसके अंदर कोई भावनाएं है गुणों की दूसरे के प्रति। स्वार्थ की दृष्टि से कुछ पाना चाहता है ज्ञानी, उसे एब्सेंट नहीं मिलेगा। यानी कष्टकारी क्रियाएं मिथ्यात्व अवस्था में होने के बाद उसे सिर्फ कर्म परिवर्तन का ही सहारा मिलता है। अपनी आत्मबल की शक्ति बढ़े, ऐसा कोई सहारा नहीं मिलता है। अकाम निर्जा किसे कहते हैं? उसे ही कहते हैं ना। यहां पर आगे जाके स्थिति तीसरा, कर्म स्थिति, यानी कर्म की स्थिति जो हमने बात की है, जो कर्म सम्यक्त जानता है, यानी वो मुक्त हो सकता है। स्थिति भेदात अपवर्तयति, आत्मा का प्रबल पुरुषार्थी स्थिति के कर्म क्षय में सहायक है। फिर आता है बंधोदय, पांचवा स्टेटमेंट, बंधोदय। बंध के समय जागृत रहता है, उदय के समय परम जागृत रहता है, यानी कि समाधि में रहता है। बंध जो हो रहा है, आज हमारी स्थिति है, प्रकृति, स्थिति, रस, प्रदेश, चार प्रकार से बंध होता है। तो चारों प्रकार का जो बंध हो रहा है, अभी अपन एग्जाम्पल नहीं ले रहे, एग्जाम्पल लेते तो अपना समय इतना नहीं रहता। कड़वा लिमड़ा है, प्रकृति उसकी स्वभाव कटुता है। स्थिति उसकी 1 2 3 दिन 4 दिन आपने जूस बना दिया तो शाम तक जो भी घर में रख दिया तो 2 4 दिन 5 दिन में सूख जाएगा। उस नीम के पत्ते को निकाल के आपने कढ़ी में डाल दिया, कढ़ी पत्ते हाँ बोलते हैं वो, तो वो उनका टाइम पीरियड। तो स्थिति उसका समय कितना, प्रकृति स्थिति रस उसमें कितना टेस्ट आता है तुम्हें, और प्रदेश वो कितने मात्रा में है। तो जो स्वभाव कटुता का है, उस स्वभाव के बाद उससे तुम जुड़ रहे हो। यहाँ कर्म की बात ले लो कि बंध के समय जो है आपको सुख है, सुख की अनुकूलताओं में आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आपका बुकिंग हो रहा है, आपको क्या मिलने वाला है, आगे आपको कौन सा रास्ता मिलेगा। आप आज अनुकूलता के साथ जी रहे हो, अनुकूलता ही सर्वस्व है, दुख सहन नहीं करना है, तो इसका मतलब ये है कि जो सुख के साथ रह रहा है उसका सुख वाला जो पहले का कर्म था वो बदल रहा है, नया सुख का कर्म नहीं आ रहा। यहाँ सिर्फ दो ही बात करें, बंध और उदय की। तो बंध की जो स्थिति है वो आप तय करते हैं, उदय की स्थिति आपके द्वारा तय हुई है लेकिन आपको पता नहीं है। अभी आप बैठे हो यहाँ पर और अचानक बैठे बैठे आपको चेस्ट पेन हो, सिर दर्द हो जाए, आप खड़े नहीं हो सकते, आपको एकदम पैरालिसिस का हमला हो गया, अटैक आ गया। आप तो सही थे, खाना पीना, डॉक्टर, मेडिकल, दवाई सब बरोबर चल रहा था, तो पैरालिसिस कैसे हुआ? उदय काल जो आपके द्वारा लिखा हुआ है। तो यहाँ बंद उदय से इतना स्पष्ट हो रहा है, प्रकृति स्थिति रस प्रदेश कर्मों की है, लेकिन तुम्हारे द्वारा इनवाइट किए हुए कर्मों की है। तो परिस्थिति ये बनती है कि बंध के समय में तुम जागृत रहो, उदय के समय में परम जागृत विशिष्ट जागृति रखो। क्यों, कैसे? उदय के समय में तुम्हें संभाव में रहना है, चाहे दुख हो के सुख हो, क्योंकि उदय में तुम्हें छोड़ थोड़ी देना है। उदय के नाम से तुम्हें अक्रिय, उदय के नाम से तुम्हें ऑलरेडी छोड़ थोड़ी देना है। उदय के नाम पर हमें परम जागृति यानी कि दृष्टा बनना है। क्या बनना है? हमें ज्ञाता बनना था, इसके लिए उदय को स्वीकार कर लिया। हमें ज्ञानी बन के बंध जो है उसमें अलिप्तता थी, इसके लिए बंध का इतना हिस्सा नहीं रहता है, लेकिन अज्ञान की दृष्टि से या ज्यादा बंध तो हमारे सामने हो रहा है। अभी आपको खाना खाना है, होता है ना, आपको खाना खाना है, अब क्या आप लड़ाई झगड़ा करोगे, इसमें चाय में शक्कर नहीं डाली है, नमक क्यों डाला है,
वो तो आप कर्म बंद करोगे। नहीं, अलिप्तता रहती है, इसके लिए अल्प बंध रहता है, बंध नहीं होता है उस अपेक्षा से। लेकिन हमें बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, उस चारों को स्वीकारना पड़ेगा। प्रकृति, स्थिति, रस, प्रदेश, चारों को स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण रस बंध है तो प्रदेश का अभाव नहीं है, आंशिक रूप से है। हमारा उदय काल, उदय आधीन हम जागृत रहते हैं। तो उदय में हम इतने जागृत रहते हैं कि दुख के अवसर को हम ऑलरेडी आराधना का उत्सव बना देते हैं, दुख के अवसर को। तो दुख जो आया है उसके समय, उदय के समय आप जागरूक हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बंध का अभाव हो गया, आंशिक बंध है, अल्प बंध है अलिप्तता के कारण। तो बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता, वो चारों का मुख्य आधार रस बंध है। इसके लिए यहां बंधोदय कहा। तो बंध जो है, सामान्य जीव जो बंध में रहता ही है, उदय में वो आनंदित रहता है। वो सोचता नहीं है कि ये उदय समाप्त हो जाएगा सुख का, और वो पागल हो जाता है दुख के समय में। वो भी नहीं सोचता है कि दुख का भी समय चला जाएगा। दुख आता है तो और दुखी होता है, सुख आता है तो और पापी होता है। अब उसे पता ही नहीं है कि बंध के समय मुझे क्या करना है। और बंध सुख दुख का आज कर रहा है, दुख का ही कर रहा है, सुख का तो पुण्य कर्म नहीं कर रहा है। जब भी वो पुण्य कर्म में जुड़ता है तो भी उसके पास तीव्र रसबंध नहीं है। यानी कि जो पुण्य के 9 कारण बताए हैं, 9 तत्वों में कितने बताए? पुण्य के 9 और पाप के 18, बरोबर। तो पुण्य के 9 कारण जो बताए, उस 9 कारण में जो क्रिया आप जब भी कर रहे हो उस क्रिया में तीव्र भाव में जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि जो क्रिया का आपका भाव होगा, क्रिया की समझदारी होगी, उस क्रिया को आप सूत्र अर्थ से आगे अनुभव में ले जाओगे। जो कोई सत्कार्य, जो कोई क्रिया, उस क्रिया की तीव्रता आपको क्रिया से मुक्त करके आपको सम्यक दर्शन में स्थिर करेगी। क्रिया कर रहे हो तो क्रिया सेम सेम नहीं होगी। कल सामयिक किया वो आज सेम नहीं होना चाहिए। कल प्रतिकरण हुआ वो आज का प्रतिकरण नहीं होना चाहिए। कल जो बहराया था, कल जो वाचना सुनी थी, कल जो ध्यान किया था, वो समान नहीं होना चाहिए। इसके लिए बंध के समय, क्रिया के समय आपकी प्रतिपल तीव्रता बढ़नी चाहिए। 2 कारण से। सामान्य जीव है तो ऐसा सोचेंगे, अच्छी क्रिया करेंगे तो अच्छे कर्म बंद हो गए, अच्छे कर्मों पुण्य का कारण तो सुख मिलेगा। तो उसकी भावना तीव्रता साहित, तीव्रता के साथ है, तीव्रता के साथ क्रिया कर रहा है, शुभ क्रिया कर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ अनुकूलता का है, सुख का है। यानी कि सत्क्रिया भी मिथ्या भाव में कर सकता है, रिजल्ट उसे सत्क्रिया का, पुण्य का, सुख का मिल सकता है, लेकिन वो सारी चीजें उसकी लिमिटेड टाइम है। मिथ्या भावों में उसे दुखदायक मिलेगी उदय के काल पर। इसके लिए पापानी बंधु पुण्य, पाप का अनुबंध कराए ऐसा जो पुण्य है उसे मिला है, तो उसके जीवन में सुख के समय में दोष रहेगा। ये तो नियत पे आधार रखता है। कोई अपने पास वाटी रखता है पंछी को पानी पिलाने के लिए, कोई अपने पास लाठी रखता है उसको उड़ाने के लिए। अब सोचो तो, पंछी को जो मानना है वो मानो आप, पंछी से जो व्यवहार करना है वो करो आप। तो जहां बंध उदय बताया, बंधोदय, तो बंध के समय में क्या होना चाहिए? दोनों की सेम कंडीशन है। क्रिया मिथ्या भाव से तीव्र भाव से करता है, तीव्र भाव है लेकिन मिथ्यात्व के घर के है, एक का तीव्र भाव है लेकिन सम्यक दर्शन के घर का है। तो जो भी ये भावना से कर रहा है, उस भावना में उसको क्या मिलेगा? एक को मिलेगा तो अनुकूलता मिलेगी, सुख मिलेगा, लेकिन दुख के साथ मिलेगा। एक को मिलेगा पुण्य मिलेगा, धर्म मिलेगा, लेकिन वो त्याग के साथ मिलेगा। सालीभद्र को सुख मिला, सुख को लात मारने का बल भी मिला ना, किसके प्रभाव से? पुण्यानि बंधु पुण्य से, पुण्यानि बंधु पुण्य से मिला। अब उसके सामने सैनिक महाराजा को सुख मिला, अनुकूलता मिली, पापानुबंधी, पापकारी था, शिकार करना, ये करना, मारामारी करना, भगवान की श्रद्धा को अतत्व कह के जानबूझ के चेलना को परेशान करना। हर दृष्टांत में आप जोगे देखोगे तो हर दृष्टांत में हमें देखना मिलता है कि उसके जीवन में आज जो घटना घट रही है उदय काल में, वो पास्ट में क्या था। वो साधु बन जाता है, साधक बन जाता है, लेकिन मन, उसकी नीयत मिथ्या भाव की होती तो क्या करना?
उसे आत्मबल तो प्रकट करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन उसका मन फिर सारे पुद्गलों के साथ ही पुद्गलों के साथ ही रहता है, उसे सब अनुकूलता ही चाहिए। और वो कहता है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ले थारी कंठी ले थारी माला। भगवान की भक्ति करनी है तो बिना भोजन से नहीं होगी। अरे भजन के बिना भक्त अधूरा रहता है, उसके भजन के साथ भक्ति होती है। अब भजन की बात ही ये है कि वो भक्त भगवान बनने के लिए राजी है। तो बंधोदय शब्द से उदय आधीन जो भी स्थिति है उसको परम जागृति से अनुभव करना, यानी उदय यानी दृष्टा भाव, ज्ञातृत्व बताया, ज्ञाता दृष्टा बताया। उदय काल में तुम क्या देख रहे हो? अब बोलो, जब दुख का उदय है तो कौन शत्रु है? कौन दुख दे रहा है? गर्मी, डॉक्टर, दवाई, भोजन, वातावरण, व्यक्ति, कौन दुख दे रहा है? खुद ही है दुख का हिस्सेदार। तो किसी के प्रति घृणा करके नया बंद क्यों करना दुख का? इससे अच्छा संभाव रख के जो दुख आने वाला आया है वो खत्म, नया नहीं आएगा, वो प्रॉफिट। उदय आदमी समझ नहीं रहा है और बंद में बेवकूफ बन रहा है, वो तो दिखता है। बाह्य भाव का कितना लॉस है। भगवान ने कर्म स्थिति न बताई होती तो आगे जाके उत्कृष्ट संक्लेश वसात, जब कसाई की तीव्रता होती है तब भयंकर दशा होती है। चेतना पे सबसे ज्यादा कर्म बंद होता है। उत्कृष्ट संक्लेश वसात, संक्लेश के कारण अपनी चेतना की गरिमा समाप्त होती है। तुम गुस्से से, चालबाजी से किसी के साथ लड़ाई कर लो, किसी को जीत लो, अपनी चेतना से हार जाओगे, अपने आप से हार जाओगे। तो स्वयं को हराना क्या, जिताना। तो स्वयं को जिताना है तो नियम है, जहर भी पीना पड़ेगा, दुख भी सहन करने पड़ेंगे। ऐसे थोड़ी प्रभु महावीर ने चंड कौशिक का विष और उसके सारे पाप ले लिए। व्यवहारिक है, पाप ले तो सकते नहीं, लेकिन ऐसा वचन दान, ज्ञान दान ऐसा दिया कि वो पाप मुक्ति पे अपवर्तना का श्रेष्ठ एग्जाम्पल। बहुत सारे हैं लेकिन ये यहाँ घटित होते हैं। तो संक्लेश यानी कि चित्त के ऊपर प्रहार, चैतन्य के ऊपर प्रहार, चित्त की स्थिति को बदलना जो नहीं बदलनी चाहिए। चित्त जो समाधान में था, ये देखने जाओ तो 24 घंटे वो यदि निरीक्षण करे तो बंद उदय में वो क्या कर सकता है? कितना जागरूक रहना पड़ता है बंद समय में। कोई भी चित्र को अपनाना ही नहीं है, सामने रही घटना को प्रवेश देना ही नहीं है। आ भी गई है घटना, प्रवेश दे रही है तो वो चला जाती है, कल का दिन आएगा पाछा वापिस। तो कल की घटना है वो आज क्यों याद करना, उसे भी जाने तो दिन चला गया। ऐसे एक पानी का बहाव तुम दूसरी बार स्पर्श नहीं कर सकते। आज का तुम्हारा समय जो चला गया है वो वापिस नहीं आने वाला है। आज तुम जो कर्म बंद कर रहे हो वो कर्म बंद के बाद ज्ञानी शायद आपको चांस देगा तो परिवर्तन के लिए है। दिन चला गया लेकिन तुम तो नए बन जाओ, तुम्हें नया बनना पड़ेगा। तो संक्लेश वाला चित्त नहीं होना चाहिए जो चित्त की अवस्था को विचलित करता है। सर्व अनुभागो विशेषाधिक। पंचसंग्रह में, पंचसंग्रह अच्छा बड़ा वॉल्यूम्स है, 2 भाग है, बहुत गजब की बात रखी है, बहुत गजब की है, पूरा कर्मगत आधारित है। सर्व अनुभागो विशेषाधिक, कर्म बंध का यानी कि बंध उदय उदयना सत्ता का ज्यादा से ज्यादा अनुभाग यानी रसबंध, वो ज्यादा से ज्यादा रसबंध है। एग्जाम्पल देखो, जिसने आत्मरस में रस लिया है, आत्मरस से जो जुड़ गया है और उसकी तीव्रता के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद उसे कोई दुखी नहीं कर सकता है, कर्म भी दुखी नहीं कर सकता है, कर्म बंध भी कम हो गए इसके लिए। क्षणिक दर्द था कि नहीं था? दर्द था क्षणिक, उसका रसबंध क्या था, अनुभाग क्या था? वीर वीर वीर, आत्मा का भाव जग गया ना, उसके बाद सारे दर्द अपने आप साइलेंट हो गए, सारे दर्द। इसके लिए जो भी अवस्था हो उस अवस्था में मैं परिवर्तन का प्रयत्न करूंगा, और भी सख्त सॉलिड पुरुषार्थ। मेरा परिवर्तन हो रहा है ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, वो परिवर्तन स्थिर बने, इसी तरह मैं आगे बढ़ूंगा। आज परिवर्तन हुआ, वापस छोड़ दिया, वापस वो स्थिति आई, वापस परेशान हुआ, तो ये तो प्रॉब्लम्स है सारी, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए जागृति है ना,
वो जरूरी है। कई बार कैसे होता है पता है, ये तंदुलिया मस्त की तरह है, तंदुलिया मस्त की तरह कुछ चीजें बार बार दिमाग को पकड़ लेती है, बार बार वही चीजें याद आती रहती है, ऐसा वैसा ये वो मेहनत ही नहीं करता है कि आत्मभाव से उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी स्थिरता नहीं रहती है। और ऐसा है, मौन वो है ना स्थिरता का सबसे बड़ा रास्ता है। आपने ध्यान किया, आपने ज्ञान पाया, आपने चिंतन किया, तो वो चिंतन का भाव स्थिर बने, चिंतन और गहरा बने, इसके लिए हमारे पास मौन आवश्यक है। मौन की परिभाषा ये है, हमारी जिम्मेदारी बिना का व्यर्थ कोई भी आलाप सल्लाप करना नहीं, जिम्मेदारी बिना का कोई कदम उठाना नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी है परिवार की, वो निभाओ। पड़ोस वाले क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना है, तुम उसको सलाह देने जाओगे तो तुम्हारा अवसर जो है वो बीत गया। तुम्हें तुम्हारा समय की महत्वता नहीं दिख रही है, तुम्हारे पास शक्ति जो है उसकी महत्वता नहीं दिख रही है, तुम्हारी साधना जो है वो अधूरी हो रही है, वो पता नहीं चल रहा है। इसके लिए कई लोगों को आप देखोगे तो वो मिथ्या अवस्था के कारण, बाह्य भाव के कारण अपनी आत्मा को भूलकर, यानी अपनी सच्चाइयों को, अपनी आराधना को भूलकर वो हर परिस्थितियों में टाइम वेस्ट करेगा, समय बर्बाद कर। नहीं, वचन का भी भगवान ने बोला ना कि भाई आप भाषा वर्गणा को भी उपयोग से, हमारे यहाँ भाषा समिति बताई और वचन गुप्ती बताई। क्यों बताया होगा, किसके साथ कितना कहना है, क्या कहना है, किस हिसाब से कहना है, वो सारे मापदंड बताए। और उस मापदंड को सही करने के लिए सूत्रपुरुषी अर्थपुरुषी बताई सुबह की हमारी साधना के लिए, कि सुबह सूर्योदय हो गया उसके पहले सीधा सूत्रपुरुषी, सूर्योदय के सूत्र सूत्र करना, श्लोक आदि ग्रंथ पढ़ाई करना, ग्रंथ के श्लोक करना, उसके बाद अर्थ करना। तो उसका पूरा टाइम सुबह 6 से 9 बजे का एक प्रहर का तो सूत्रार्थ पुरुषी में जाना है। अब वो मौन नहीं रह सकता, लेकिन जो बोल रहे हैं वो संसार का मौन है, दूसरी घटनाओं का मौन है, दूसरे लोगों के साथ जो व्यवहार करना उसका मौन है। अभी कई लोग तो सुबह 6 बजे दुकान शुरू कर देते हैं। क्यों भाई, 2-3 घंटे भक्ति ध्यान ज्ञान वो का पालन करो। नहीं, दुकान खोलनी पड़ेगी, वहाँ जाएंगे, सब आएंगे, काम करना है। अरे तो जिंदगी भर है। ये किसी को भी समय देना बहुत बड़ी चीज़ है, और खुद के लिए समय देना उससे भी बड़ी चीज़ है। किसी को समय देना है, वो उसकी लंबी यात्रा है तो दो, बरोबर है। बाकी सामान्य स्थिति में समय देना भी है किसी को, तो स्वयं को लाभकारी हो ऐसा समय देना चाहिए। ज़्यादातर मानव जीवन तिर्यंज गति के योग्य बन जाता है, जानवर की दुनिया में जाने की तैयारी यहाँ हो जाती है, क्योंकि आर्त ध्यान इष्ट अनिष्ट के लेवल पे जा रहा है। ये होगा, ये अच्छा होगा, ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये होना। दिमागी वो चलता है, स्थिरता कैसे आएगी। और संसार की स्थिति देखो, हर बार की संसार के जीवों की स्थिति देखो, संसारी स्थिति देखो। वो 40 साल साधक, साधना 40 साल हुई, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि साधना परिपूर्ण हुई, अधूरी है, नहीं है, सही ढंग से की या नहीं की। 40 साल साधना के बाद 4 मिनट में सारी साधना आग लग गई, खाक हो गई, खत्म हो गई। बहुत बंद उदय, बहुत घुटना पड़ता है। और ये यदि स्वयमेव तैयारी की ना, तो अपने आप है ना निर्णय बन जाएगा। तो यहाँ पर अपवर्तना रूपांतर अवस्था का पूरा निर्णय घटित होता है। ऐसा अभिधान राजेंद्र कोश दादा बुद्धरायन श्रीमान महिमावान है।